भाजपा ने आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी की। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अपने दर्जनों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामे, वहीं आम आदमी पार्टी के भी करीब 2 दर्जन लोगों ने भाजपा पर आस्था जताई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष किशोर राय अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। भाजपा विधायक सौरभ बहुगुणा ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। किशोर राय ने कहा वो सौरभ बहुगुणा एवं भाजपा के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस की रीति एवं नीति उन्हें कभी पसंद नहीं आई। आज पुनः घर वापसी की है। इधर ग्राम सभा वैकुंठपुर एवं रुद्रपुर के करीब 2 दर्जन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थामा। बता दें, गत 13 दिसंबर को कांग्रेस हाईकमान द्वारा बनाए गए ब्लॉक अध्यक्ष किशोर राय आखिर भाजपा में दामन थाम चुके हैं। हालांकि किशोर राय के ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद ही क्षेत्र के अधिकांश कांग्रेसी नाखुश थे। ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में क्षेत्र के कांग्रेसियों ने भी कभी भी किशोर राय को तवज्जो तक नहीं दी, जिस कारण वे लंबे समय से आहत थे। गत 13 दिसंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल द्वारा किशोर राय को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, जिसके बाद से क्षेत्र के कांग्रेसियों में खासा आक्रोश था। क्षेत्र के अधिकांश कांग्रेसी किशोर राय को ब्लॉक अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं थे। नतीजा ये रहा कि कांग्रेसियों ने बैठक कर 29 दिसंबर को रिपुसूदन मंडल को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस में तवज्जो न मिलने के कारण किशोर राय आहत थे। किशोर राय तब और ज्यादा आहत हो उठे जब 26 जनवरी को कांग्रेस चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में किशोर राय का संबोधन न कर रिपुसूदन के नाम का संबोधन किया गया था। इधर किशोर राय द्वारा भाजपा दामन थामे जाने से पूर्व विधायक एवं पूर्व कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष किरण चंद्र मंडल ने कहा कि क्षेत्र कांग्रेस चोर इस पद को हाईकमान को गुमराह कर हासिल किए थे। कांग्रेस के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा था, ये लोगों को दिखेगा और पूरे क्षेत्र में आप सुन सकते हैं। किंतु कहीं ना कहीं इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो इनका नियम है, ये यहाँ की जनता को मतलब पसंद ही नहीं है और ये कहीं ना कहीं विकास विरोधी नियम है। और यहाँ पे एक छोटा सा पद मिलने पे जो इतना विरोध इनके घर में परिवार में, इतना तू मैं इतना खींचातान, ये मुझे वास्तव में इसकी जानकारी नहीं थी। और जो मैं कांग्रेस परिवार में आया था, मैं यकीन मानिए मैं इस गांव का प्रधान था और मेरे गांव के एक व्यक्ति को जब टिकट मिला माननीय मालती विश्वास जी को, तो मैं सारे पदों को छोड़कर उसको अपने गांव के खातिर, समाज के खातिर उनको चुनाव लड़ाया था। किंतु किसी कारणवश वो असफल रही। इस बार भी उनका प्रयास था, किंतु जैसे ही उनके साथ एक बहुत बुरा दुर्घटना हो गया, उसका फ़ायदा लेने के लिए यहाँ के कुछ वरिष्ठ विशिष्ट लोग किसी और को ये ब्लॉक अध्यक्ष बनाना चाहते थे और बाईपास वो अपने लिए टिकट की मांग कर रहे थे, जिस कारण वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इसी वजह से उनके शोक सभा में जब हरीश रावत जी पूरी टीम के साथ आए और उनके घर में जब पूरा आश्वासन देके गए कि टिकट मालती जी आपका फाइनल है, किंतु इन्होंने बीच रास्ते में रोककर जो यहाँ गंदा प्रदर्शन किया एक शोक सभा में, जिससे खुद रावत जी आहत हुए और उस वजह से वहाँ पे बोलने वाले शख्स आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसकी वजह से मालती विश्वास जी का भी टिकट कट गया और इस शक्तिवान क्षेत्र में एक जो पुनः इनको मिलने की उम्मीद थी वो भी टूट गया। और इस खींचतान के बीच भी वो बंदा जब चुप नहीं हुआ, उन्हीं को फर्जी अध्यक्ष किसी और को बनाकर, अपने ही एक परिवार के किसी और को बनाकर, जिस तरह से यहाँ पे एक रचना और एक घटनाक्रम बनाया गया, इससे उनका टिकट तो कटा ही कटा। और मुझे ये रोज़ का खींचतान अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं कई बार कह चुका था कि पहले दिन से कह रहा था कि इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन अन्यथा मैं बहुत ही मतलब दुखी मन से आज इस्तीफा दिया हूँ और बहुत ही अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ और खुशनुमा महसूस कर रहा हूँ अपने पुराने परिवार में आकर। और निश्चित रूप से लागी से टूटी अच्छी, बेकदरों से यारी, अच्छा हुआ संग जल्दी छूटा, मेरी उम्र न बीती सारी। इस वक्त केवल और केवल विकासवाद है और निश्चित रूप से आप शक्तिवान क्षेत्र में प्रत्येक घरों में जाकर देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। और टिकट वितरण में जिस तरह से मतलब कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जो स्तर अपनाया है, इस आइडियोलॉजी के हम तो कभी थे ही नहीं। और निश्चित रूप से यहाँ का वितरण कैसा हुआ है नहीं हुआ है मैं उस पर बात नहीं कर सकता। सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, मैं वहाँ से अब आया हूँ तो किसी की बुराई करूँ ये मेरी संस्कृति और मेरे शिक्षा दीक्षा में नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सौरभ बहुगुणा भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं और मेरे द्वारा उस विजयी पथ में थोड़ा सा जितना प्रयास मैं कर सकता हूँ, मैं अपने सभी साथियों के साथ, ग्रामवासियों के साथ मिलकर करूँगा। धन्यवाद। विकास का मुद्दा होता है पब्लिक का और हम युवा हैं, हमें विकास का मुद्दा मालूम है कि कौन विकास कर सकता है। आम आदमी पार्टी, मैं तो बीजेपी मैंने देखा है, हमारे शक्ति भारत का जो विकास हुआ है
वो बीजेपी नहीं किया है। सौरभ भैया ने जो विकास किया सौरभ भैया ही नहीं किया है। और इनकी विकास की गति आप देखिए, शक्ति फार्म में देखिए, हमारी सूखी नदी का पुल देखिए, हज़ारों लोग जो शक्ति फार्म के 60% लोग सिडकुल से उनका रोजगार है भाई साहब। वहाँ बरसात में इतनी बुरी अवस्था थी, अब सूखी नदी का पुल बन गया, उसमें लाइट लग गया, शीशा मोड़ का सड़क देख लीजिए आप। फिर हम पे कलंक था, बंगालियों पे कलंक था जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी का। अगर उसको किसी ने हटाया तो हमारा सौरभ भैया अपनी जो है भैया समझते हैं कौन विकास कर पाएगा। इसलिए हम अपने हमारे सारे भाइयों के साथ हमने आज बीजेपी की ज्वाइनिंग लिया है। हम भैया राष्ट्रवाद पे मुद्दे पे हैं, जातिवाद पे नहीं है। जातिवाद से हमें कोई वो नहीं है, विकास के मुद्दे पे हम जो विकास जो हुआ है। अगर शक्ति फार्म की बात करें, सीतागंज की बात करें तो सौरभ भैया विकास पुरुष है। हाँ, और हमारे केंद्र में जो मोदी जी है, मोदी जी पूरे इन्होंने आज आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी की ज्वाइनिंग ली। बीजेपी की विचारधारा से इनको अच्छा लगा। वास्तव में लड़के समझदार हैं, ये समझ गए कि विकास जो है किसके द्वारा संभव है। बाकी सौरभ भैया ने जो विकास की गंगा शक्ति फार्म में बहाया है, ये तो जो समझदार है वो खुद समझ गया है कि वास्तव में क्या है। और देखिए, बस शक्ति फार्म में एक के बाद एक जुड़ने का सिलसिला जो है अब ये रुकेगा नहीं। अब ये पूरे शक्ति फार्म के पूरे सितारगंज को एक जो विकास पर है और कुछ नहीं। हमें सौरभ भैया ने जो विकास का गंगा शक्ति फार्म में बहाया है, इसके लिए तो शक्ति फार्म वाले सभी आभारी रहेंगे भैया की जिंदगी